स्काई वाला, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज वाला, उसमें मैं अपने बच्चों को नई नई चीजें भी बताऊंगा। और हमारे पास एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट भी मैं करवाता हूँ। असाइनमेंट किसके ऊपर है? जो हमने अभी तक पढ़ लिया, जो आपके सर ने आपको पढ़ा दिया, उन क्वेश्चंस के ऊपर असाइनमेंट है। और पीपीटी क्या है? जो इस असाइनमेंट के बाद वाला पोर्शन है चैप्टर से, वो वाला है। यानी आप ये जो सर पढ़ाएंगे, इसकी असाइनमेंट बाद में आएगी। जो पढ़ा चुके हैं उसकी असाइनमेंट हमारे हाथ में। राइट। सो सारे बच्चे पहले असाइनमेंट निकालो, पुल आउट योर असाइनमेंट। एवरीबॉडी एक बार अपनी असाइनमेंट ऐसे वेव करके दिखाओ, शो योर असाइनमेंट। सभी बच्चे एक बार वेव करके दिखाओ असाइनमेंट ना। इमर्सन का ओके बेटे, बाकी बच्चे? बटलर, प्लीज शो योर असाइनमेंट दिस वे। वेव योर असाइनमेंट। मैं देखना चाहता हूं आपके पास है भी कि नहीं। बेटे सारा टाइम वेस्ट होते जाना है, मैंने बार बार यही कही जाना है, वेव योर असाइनमेंट। Sir, we haven't got our assignments. ओ मैं डिस्ट्रीब्यूट, यादव डिस्ट्रीब्यूट करवाओ असाइनमेंट। अभी आ जाएंगी बेटे, अभी आ जाएंगे। ऐसे करते हैं फिर, तब तक हम पीपीटी कर लेते हैं। ठीक है। मैंने अब बोल दिया है, हमारी तरफ से फोन जाएगा आपकी अथॉरिटीज को, वो अभी आके आपके क्लासों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तब तक हम अपनी नई पीपीटी सीख रहे हैं बेटे। सभी बच्चे ध्यान दें, आज की बातें नई आएंगी बिल्कुल। शाबाश। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। देखो बेटे, ये सनराइज है, ईस्ट से निकलता है और सनसेट हो गया वेस्ट पे। और दोपहर के वक्त बिल्कुल ओवरहेड है। उस उस टाइम को हम, जब सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, नून बोलते हैं, नून। और इसके बाद वाले टाइम को बोलते हैं आफ्टरनून। राइट। और इधर हमें बोलते हैं सनराइज पे मॉर्निंग। ओके। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 मीन सोलर डेज। तो ये मीन सोलर डेज हो गए ना, सोलर डेज। जब 7 टाइम्स ऐसे हो जाता है 1 वीक, जब 2 वीक हो जाते हैं तो हम बोलते हैं फोर्टनाइट। FORTNAGHT। ओके। सनराइज position in the morning. Sun comes to the overhead location position called noon, sorry, highest point. And finally in the evening it sets. And later on night comes and we observe the moon. Let's move to the next photograph. Just see how beautiful the photograph is. Phases of the moon. Look here. This is your no न्यू मून डे। जब हमें मून दिखता ही नहीं है तो हम इसको बोलते हैं न्यू मून डे। और धीरे धीरे इसका शाइनिंग पोर्शन बढ़ता है। पहले सी शेप में दिखता है, वैक्सिंग क्रेसेंट। फिर ये देखो आधा मून दिखने लग गया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर ये आधे से ज्यादा मून दिखता है, इसको बोलते हैं गिबॉस। और यहाँ पर फुल मून दिखने लग गया, पूरा सर्कल, फुली ब्राइट फुल मून। और एक चीज और देखो बेटे आप, क्या चीज बताने लगे हैं टीचर, कि जब मून अपनी ब्राइटनेस को, साइज को बढ़ा रहा है, तब टीचर उसको सिर्फ क्रेसेंट नहीं लिखता, वैक्सिंग क्रेसेंट। क्योंकि वो शाइनिंग की तरफ जा रहा है। जब शाइनिंग की तरफ जा रहे हैं तो वैक्सिंग वर्ड लगाना होता है, वैक्सिंग गिबॉस। फुल मून। अब फुल मून के बाद मून का साइज कम होएगा। कम होने वाले फेज को
वेनिंग पीरियड बोलते हैं, वेनिंग पीरियड। तो टीचर मतलब ये कहना चाहता है, ये देखो ये वाला सेक्शन बेटे वेनिंग सेक्शन है, ये वाला वेनिंग, क्योंकि ब्राइटनेस कम होता जाता है। देखो फुल मून से वेनिंग गिब्बोस, GIBBOUS, लास्ट क्वार्टर हाफ मून वाला, फिर एक सी शेप आ गया वेनिंग क्रिसेंट। और यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट इधर को सी बनाना है और वेनिंग क्रिसेंट इधर को सी बनाना है। गलत मत कर देना। फर्स्ट क्वार्टर में इधर वाला पोर्शन ब्राइट दिखना है और लास्ट क्वार्टर में इधर वाला मून का ब्राइट दिखना है। गलती मत कर देना। और देखा जाए, अगर आपने इसका मेमोरी टूल याद रखना हो तो शाइनिंग पोर्शन पास पास है सारे। देखो ये शाइनिंग शाइनिंग पास, ये शाइनिंग, डार्क कम डार्क, थोड़ा और कम डार्क, और कम डार्क, ब्राइट। और इतना पोर्शन जब ये शाइनिंग की तरफ जा रहा होता है, दैट इज योर वैक्सिंग फेज। ठीक है बेटे। और ये पूरा क्या है, पूरा इसको बोलते हैं वन साइकिल ऑफ मून। और इसके लिए कितने डेज लगते हैं सभी बच्चे याद रखेंगे। ये टाइम ड्यूरेशन होती है 29.5 डेज। ये लिखा हुआ टीचर ने, 29.5 डेज फुल साइकिल ऑफ फेजिस का शो करते हैं, जिसको कि हम ल्यूनर मंथ भी बोलते हैं, ल्यूनर मंथ। ओके। तो सभी बच्चे बोलते हैं सर ये जब ल्यूनर मंथ अपने आप को रिपीट करते हैं तो कितनी बार रिपीट करें कि पूरा साल कवर हो जाए। तो टीचर कहता है बेटे 12 साइकिल्स। जितनी टीचर लाइन लगा रहे हैं ये सारा एक साइकिल है, 12 साइकिल। जब ऐसे 12 साइकिल हो जाते हैं तब 1 ल्यूनर ईयर कंप्लीट हो जाता है, 1 ल्यूनर ईयर। क्या वर्ड बोल रहा है टीचर, ल्यूनर ईयर। सर ल्यूनर ईयर में कितने डेज होते हैं, सभी बच्चे नोट करें। ल्यूनर ईयर में 354 डेज होते हैं, 354। गलती से भी 365 नहीं बोलना, 354 ल्यूनर ईयर। हमारे नॉर्मल वाले ईयर से, सन वाले ईयर से 11 डेज कम है, 11 डेज कम। क्योंकि वो कितने होते हैं, 365 डेज। जिन बच्चों को मून का फेज, ल्यूनर ईयर, ल्यूनर मंथ, वैक्सिंग, वेनिंग सब समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। बहुत अच्छे। अब अपने बच्चों को नई चीज सिखाते हैं हम। शाबाश। लेट मी मूव टू, देखो अभी भी अगर आपको पता है कि टीचर ने कहां पर क्या लिखा था तो आपने बहुत अच्छा लेक्चर सुना। मैंने ल्यूनर ईयर लिखा था एक जगह पर, उसमें कितने डेज होते हैं ये लिखा था, कितने फेजेस से ल्यूनर ईयर बनता है, वन फेज कितना होता है, वैक्सिंग सेक्शन कौन सा है इसमें, वेनिंग सेक्शन कौन सा है, ये सारा मैंने इसमें बताया था अभी अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। वाओ, ये देखो बेटे, ये टीचर ने यहां पर दिखाया आपको सन और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती करती सन के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जब ऐसे अर्थ रोटेट करती है बेटे तो हमारे पास
अलग अलग मौसम आते हैं, और ये जो चीज होती है ना, 365 डेज में वन रेवोल्यूशन कवर होती है। 365 डेज में वन रेवोल्यूशन। और ये जो 365 डेज है, ये 1 ईयर कहलाता है। 1 ईयर, इसको हम सोलर ईयर बोलते हैं, सोलर ईयर। और सभी बच्चे ने याद रखना है, जब अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द, तब तो बनते हैं डे एंड नाइट। लेकिन जब अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तब बनते हैं साल के अलग अलग मौसम, अलग अलग सीजन। जैसे कि बसंत ऋतु, स्प्रिंग, जिसमें नए नए पत्ते उगते हैं, और हम लोग बसंत का फेस्टिवल, काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल मनाते हैं। फिर सर्दियों का टाइम आता है, विंटर सीजन। फिर सारे पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, ऑटम, पतझड़ बोलते हैं इसको, पतझड़। ओके। और फिर ये गर्मियों का मौसम आ जाता है, समर सीजन। सभी बच्चों को बताऊं, स्प्रिंग को बसंत भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है, बहार। बहार भी है इसका नाम। तो इस तरह से ये टीचर ने वन सोलर ईयर बताया। इसमें टोटल 12 मंथ्स लग जाते हैं। एक बच्चा मेरे से पूछता है, सर ये एग्जैक्टली 365 डेज होता है? तो मैंने कहा, बेटे देखो, पहले तो आप इसका नाम पता क्या होता है? इसको सोलर सोलर ईयर तो बोलते ही हैं, लेकिन आप इसको ट्रॉपिकल ईयर भी बोल सकते हो। अगर आप पूछते हो कि इसकी टोटल ड्यूरेशन पूछना चाहते हो मेरे से, एग्जैक्ट टाइम टोटल ड्यूरेशन, तो अगर आप कहो टोटल ड्यूरेशन 365 डेज है, और मेरे से पूछना चाहते हो कि सर ये 365 डेज एग्जैक्ट है, सब टीचर कहता है नहीं बेटे, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इक्वल को ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्ट इक्वल को ऐसे लिखते हैं। तो सर फिर ये एग्जैक्ट इक्वल कितना है? तब टीचर कहता है, बेटे एग्जैक्ट है इसका टोटल ड्यूरेशन, एग्जैक्ट सुन लो, 365.25 डेज। यानी जो 366 डेज होता है, उसका 0.25 पार्ट, लगभग फोर्थ पार्ट। सर आप इसमें भी लगभग क्यों बोल रहे हो? लगभग तो अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो टीचर कहता है, बेटे अगर बिल्कुल ही एक्यूरेट देखना, ये एग्जैक्ट है वैसे, अगर बिल्कुल एक्यूरेट, घड़ी से मिलाकर बिल्कुल एक्यूरेट देखना है, तो टोटल ड्यूरेशन 365.25 से मामूली सा कम होता है, मामूली सा कम, बहुत कम। उतने का टाइम में ये अर्थ अपना सन के इर्द गिर्द राउंड लगा देती। जिन बच्चों को सोलर ईयर समझ आ गया, मौसम कैसे बनते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल। अब बच्चा कहता है, सर इसमें आपने मौसम के नाम नाम बताए हैं, लेकिन बनते कैसे हैं वो तो बताया ही नहीं हमें। मैंने कहा, अभी लो बेटे, मान लीजिए आप इस एरिया में रहते हो, तो इस एरिया में आप सन के कितने नजदीक हो गए देखो। हाँ जी सर। तो ये समर सीजन इसीलिए लिखा है। फिर आपका अर्थ रिवॉल्व करते करते आप इधर आ गए हो, आपसे तो सन दूर हो गया कंपैरेटिवली, तो आपने सर्दियां लिखी हुई हैं। इसी तरह से स्प्रिंग, ये मौसम ऐसा होता है जिसमें नए पौधों को उगने का मौका मिलता है, और जो ऑलरेडी पेड़ बने हुए हैं वो नए पत्ते एक्वायर करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मौसम वगैरह बनते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर बेटे। वाओ। अब देखो, टीचर ने एक बार फिर से अपने बच्चों को तीनों रेवोल्यूशंस दिखा दी हैं।
सर कौन कौन सी रेवोल्यूशंस दिखाई हैं आपने? तो टीचर कह रहे बेटे देखो, ये है हमारा सन। हाँ जी सर ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का है, ये अर्थ का रोटेशन दिखा रखा है, देखो। साइकिल ऑफ अर्थ सीजन ड्यू टू रेवोल्यूशन अराउंड सन। एक बच्चा कहता है सर जो पुरानी फोटो आपने दिखाई थी, उसमें आप अर्थ इधर को दिखा रहे थे, अब आप अर्थ इधर को दिखा रहे हो सन के इर्द गिर्द। एग्जैक्ट कौन सा है? एग्जैक्ट है ये वाला। वो तो फिगर में एरो उधर लगे हुए थे। ऐसे जाएगा अर्थ। तो सर ठीक है, ये अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता घूमता ऐसे जा रहा है, यही कह रहे हो ना आप सर? बिल्कुल। तो सर जब ये रेड कलर का एक सर्कल पूरा हो जाएगा तो 1 ईयर पूरा हो जाएगा। यस। सर मून कहाँ पर है इसमें? ये है मून बेटे, छोटा सा व्हाइट कलर वाला। और ये अर्थ है सेंटर में। सर देखो मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द। यस, मून भी रिवॉल्व करता है। आप ऐसे समझ लो, अर्थ जो है ना, एक किसी बच्चे के मम्मा है, और मून उसका छोटा सा किड है, किड। जैसे नर्सरी का बच्चा हो, तो जिधर को मम्मा जाते हैं बच्चा उधर को ही चला जाता है। मम्मा यहाँ से यहाँ चले गए, मून गोल गोल अपने मम्मा के पास पास ही घूमता रहता है। ऐसे समझ लो आप। तो मून कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, लेकिन अर्थ आगे जाता रहता है, तो मून भी साथ में जाता रहता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो, एक मम्मा अपने छोटे से किड के साथ किसी मैरिज सेरेमनी में गए, तो मम्मा उधर काम कर रहे हैं, कभी अपनी फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो जो किड है वो मम्मा से रहता तो दूर है, पर मम्मा के आसपास ही घूमता रहता है। राइट। तो मून अर्थ से साथ में जुड़ता तो नहीं है, रहता तो दूर है, बच्चे की तरह खेलता रहता है, लेकिन अर्थ के इर्द गिर्द रहता है। अर्थ आगे चले जाती है तो मून भी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हुआ चला जाता। और अर्थ खुद कहाँ रहती है? आप ऐसे समझ लो, बहुत बड़ी मैरिज हॉल है, उसमें जगह जगह पर खाने पीने के टेबल हैं, सारे रिश्तेदार हैं। तो आपके मम्मा कभी इस खाने के टेबल पे चला जाते हैं, कभी आपके पापा से मिलने चले जाते हैं, कभी दूसरे रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस टेंट के अंदर अंदर रहते हैं। तो जो अर्थ है वो मून सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बस इससे बाहर नहीं जाती, इधर नहीं जाती, उधर नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, नीचे नहीं। अब उसके अंदर अंदर ही जाती है अर्थ। राइट। इस तरह से तीनों रेवोल्यूशंस बनती हैं। अर्थ की अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करने से क्या बनता है? सर तब बनता है डे एंड नाइट। अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन बनने से क्या बनता है? सर फिर बनता है ईयर, 1 ईयर, सोलर ईयर। सर मून की रोटेशन अर्थ के इर्द गिर्द होती रहती है, इससे क्या बनता है? इससे बनता है ल्यूनर मंथ, 29.5 डेज का ल्यूनर मंथ। जिन बच्चों को ये तीनों रोटेशन से क्या बनता है क्लियर हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू फील। बेटे मैं देखना चाहता हूँ कौन सी क्लास का रेस्पॉन्स बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेट मी सी। बटलर को तो बहुत शाबाश देनी पड़े, बटलर। और ये डैनट ने तो कमाल ही कर दिया भाई। डैनट एक ये भी क्लास है, कॉन्फ्यूशियस और अरविंदो एक्सेलेंट। अरविंदो एक्सेलेंट बच्चे। एक क्लास का रेस्पॉन्स पुअर आया, दो का आया बच्चे, इमर्सन और डेस्करेट्स। ये दो बच्चों ने अच्छे से सुन भी नहीं रहे, और इमर्सन में तो थोड़े बच्चों का ध्यान भी कम है पढ़ने में। लेट्स सी। अब हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश, देखो इतनी सारी बातें बतानी है अब सर ने। प्लीज बी अटेंटिव इमर्सन स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द फोटोग्राफ। इतनी सारी बातें बतानी है टीचर ने। राइट। तो आपको ये लगता है, मेरे को लगता है ये छोटा दिखेगा,
मैं अपने असिस्टेंट को लेकर आता हूँ, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ बेटे। हैं, वेट ए मिनट। ये देखो बेटे, मैंने आपके लिए जूम कर दिया। व्हाट इट शोज, 1 डे द शॉर्टेस्ट यूनिट। तो जब हम ईयर को कैलकुलेट करते हैं तो डेज को लेकर आगे बढ़ते हैं, राइट, डेज को। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम हो गया जब ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं ईयर में डे ही तो काउंट करता हूं। फिर मैं देखो सेकंड फोटो में आपको दिखाता हूं अब। सभी बच्चे देखो, सेकंड फोटोग्राफ दिखाई आपको। सेकंड फोटोग्राफ में पूरा ल्यूनर मंथ दिखा रखा है, 29.5 डेज। इस तरह से 29.5 मल्टीप्लाइड बाय 12। आप सभी बच्चे इसको रफ वर्क में 12 से मल्टीप्लाई करके बताओगे जब, 29.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये बनता है 354 डेज। 354 डेज, 1 ल्यूनर ईयर हो गया। देखो इसमें वेनिंग भी दिखा रखा है, वैक्सिंग भी दिखा रखा है बच्चे, राइट। अब ऐसे ऐसे कितने फेजेस है? 12। सर आपको कैसे पता है 12 फेजेस हैं? देखो टीचर ने दिखा रखा है, देखो नेक्स्ट फोटोग्राफ देखो। टोटल इसमें मैंने फेजेस दिखा रखे हैं, देखो 1 ल्यूनर मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मैंने 12 दिखा रखे हैं। जैसे ही ये 12 हो जाते हैं तो 1 ल्यूनर ईयर हो जाता है बच्चे, इक्वल टू 12 मंथ्स। यानी 12 फेजेस। और नीचे देखो, 1 ल्यूनर मंथ 29.5 डेज, 1 ल्यूनर 12 ल्यूनर मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। ये नीचे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं। ये देखो टीचर ने लिख रखा है, ओके। 1 ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू 29.5 डेज, 12 ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा पिक्चर सामने आता है बच्चे। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो जो नई फोटोग्राफ है उसमें देखो बेटे क्या दिखा रखा है मैंने। सभी बच्चे देखो, सबसे पहले टीचर ने ये देखो जूम करके दिखाया अपने बच्चों को कि चारों सीजन दिखाए, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, चारों दिखाएं। फिर नेक्स्ट फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको, देखो सभी बच्चे देखो, ये फोटो देखो। टीचर ने अपने बच्चों को, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 डे, ये पूरे का पूरा ल्यूनर ईयर दिखा रखा है 12 तक, राइट। और उसके बाद देखो टीचर क्या कह रहा है कि जो सोलर ईयर लेते हैं हम वो 365 डेज का होता है। तो दोनों ईयर्स में कितना डिफरेंस होता है? वी आर शोइंग द डिफरेंस अबाउट 11 डेज ईच ईयर। ल्यूनर मंथ में कम दिन होते हैं, 354 होते हैं ल्यूनर में, और सोलर में ज्यादा होते हैं। अब इधर मैं एक और चीज दिखाता हूँ फिर से आपको, देखो मैग्नीफाइड व्यू। ये एक नई फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको। ये देखो बच्चे,
दिख रहा है आपको? ल्यूनर मंथ और पूरे चारों सीजन दिखा दिए, 1 ईयर। फिर जब नेक्स्ट ईयर दिखाता है, इस पे फोटोग्राफ सेकंड ईयर दिखाते हैं बेटे, तो फर्स्ट ईयर में देखो पोजीशन है स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, लेकिन अगले में गौर से देखो आप, ये सेकंड है, सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। तो सर आप हमें क्या दिखा रहे हो? देखो वापस आते हैं इसके ऊपर, पहले वाली फोटो पे वापस चलते हैं। इसमें टीचर ने क्या लिखा? ल्यूनर मंथ फर्स्ट अकर इन द स्प्रिंग। जो ल्यूनर मंथ का पहला महीना है वो बसंत ऋतु में पड़ता है, अगले साल ये चेंज हो जाता है। देखो, अबाउट 11 days अर्लियर नाउ इन लेट विंटर, लेट विंटर में पड़ेगा बेटे। आप कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है आपको? ये देखो जो मून की स्ट्रक्चर दिखा रखी है ना, मून की ये वाली, इससे कौन सी मैच करती है? इस स्ट्रक्चर से देखो, इस स्ट्रक्चर से कौन सी स्ट्रक्चर मैच करती है? सर ये मैच करती है, देखो। तो यहाँ पर स्प्रिंग में मिलता है, यहाँ पर अगले साल मिलता है ये लेट विंटर में, उससे भी अगले साल देखो, ये 11 days का फिर से फर्क पड़ गया, ये मिड विंटर में आएगा। उससे भी अगले साल देखो, पहला ल्यूनर मंथ पतझड़ में पड़ता है। सर ये तो फिर गड़बड़ होगी, अलग अलग महीनों में अलग अलग मौसम पड़ता है। यस, जो ल्यूनर कैलेंडर होता है वो मौसम को देखने के लिए सही नहीं है, सोलर कैलेंडर सही है, इसीलिए हमें सोलर कैलेंडर की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको सोलर वगैरह के साथ बताऊंगा। शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। तो इसीलिए आपको ये देखो, यस, ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड सोलर ईयर, ये जो आजकल हमारे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, हम घरों में यूज करते हैं, वो ये कैलेंडर है 365 days वाला, जो सोलर ईयर बेस्ड है। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, इसका हर साल जब नया महीना आएगा उसमें मौसम उसी महीने में पड़ेंगे। जैसे जनवरी और दिसंबर में इस साल सर्दियां पड़ती हैं, तो अगले साल भी जनवरी और दिसंबर में सर्दियां पड़ेंगी, उससे अगले साल भी जनवरी और दिसंबर में सर्दियां पड़ेंगी। पर ल्यूनर ईयर में ये डिस्टरबेंस था, इसलिए ल्यूनर ईयर को हमने काट के सोलर ईयर को फॉलो करता है। ज्यादातर देश सोलर ईयर को फॉलो करते हैं। इसमें 365 days होते हैं, ल्यूनर ईयर से 11 days ज्यादा है बच्चे। अब वो जो 11 days ज्यादा है उनको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करने के लिए ही किसी महीने में 31 days रखे गए हैं, किसी में 30 days रखे गए हैं, और फरवरी में 28 days रखे गए हैं। वो जो 11 days ज्यादा हैं किसमें? सोलर ईयर में। किसके मुकाबले हैं? ल्यूनर ईयर के मुकाबले। उन 11 days को एडजस्ट करने के लिए और दोनों कैलेंडरों को इन हार्मोनी लाने के लिए, उन 11 days के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए किसी में एक दिन ऐड कर दिया, 30+1 कर दिया, और किसी में 2 दिन कम कर दिए। अब एक बच्चा बोलता है सर कभी कभी फरवरी में 29 days भी तो होते हैं, वो कब होते हैं? तो वो मैं आपको नेक्स्ट फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। देखो बच्चे, पहली फोटोग्राफ हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। मैम प्लीज यहाँ पर आप फोकस करें, जूम करें। ये देखो बच्चे, आपने क्या देखा कि एग्जैक्ट जो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन है ना, वो 365 days नहीं है, बल्कि 365.25 days है। तो हर साल 1/4 डे को हम छोड़ देते हैं, हम 365.25 days लेने की बजाय
365 डेज छोड़ ले लेते हैं, 1/4 डे छोड़ दिया, पहले साल छोड़ दिया, दूसरे साल छोड़ दिया, तीसरे साल छोड़ दिया, फोर्थ ईयर का जब 1/4 आ गया, इन चारों को ऐड करके 25%, 25%, 25%, 25%, वो पूरा दिन ही बन गया। इसलिए एवरी 4th ईयर लीप ईयर होता है, उसमें 366 डेज हो जाते हैं। तो ये हमने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करी हुई है, ओके। लेकिन कुदरत जो है वो हमेशा फिक्स है, वो हर साल अर्थ को 365.25 डेज में ही राउंड पूरा लगवाती है। एवरी 4th ईयर हमारा लीप ईयर हो जाता है, एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है। इसीलिए ये देखो टीचर ने सर्कल करके दिखाया हुआ है, जूम करना मैम, प्लीज जूम ऑन दिस, ये रेड वाला, और ज्यादा जूम करें। ये देखो बेटे, यहाँ पर आपको टीचर ने 29 डेज दिखाए हैं लीप में, वही जो 1/4 ऐड कर दिया था। और एस के लिए इसके स्पेलिंग क्या होते हैं, देखो नीचे करना जी, इसके स्पेलिंग होते हैं लीप ईयर के, एवरीबॉडी, ये LEAP, लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं। सर हमें कैसे पता लगे लीप ईयर कैसे होता है? आप ईयर का नंबर लो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। जैसे जैसे मैं एक ईयर लिखने लगा हूं 1984, ये ईयर 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा। जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 हो तो पूरा डिविजिबल होता है। इसलिए 1984 में जो फरवरी मंथ निकल के गया है उसमें 29 डेज थे, ओके। अब मैं अपने बच्चों को एक, अच्छा पहले बताओ जिनको ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। नेक्स्ट फोटो दिखाते हैं आपको, प्लीज नॉर्मलाइज द साइज। तो लिसन केयरफुली। ये लास्ट ही बताई हुई है। अब मैं अपने बच्चों को अपने तरफ से एक चीज बताता हूँ, देखो व्हाइट बोर्ड पे, शाबाश। एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड। बेटे आपको याद है कि टीचर ने बोला था 1 ईयर की वैल्यू 365.25 डेज नहीं है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर, वो इसके एग्जैक्ट इक्वल ना होकर स्लाइटली लेस है, स्लाइटली लेस। तो हमने तो 0.25 पूरा ही ले लिया था, 0.25 लेते थे, 0.25 ले गया, फिर से 3rd ईयर भी ले लिया, 4th ईयर भी ले लिया, और इस तरह से 1 डे हमारा एक्स्ट्रा बन गया। फिर लीप ईयर में हमने उसको ऐड करके 366 डेज बना दिया था, जब फरवरी में 29 डेज कर दिए थे। अब बच्चा कहता है सर ये तो आप तब कर सकते हो अगर ये स्लाइटली लेस ना होता, आपको तो स्लाइटली लेस है, तो वो जो कम टाइम लगा वो कहाँ एडजस्ट करा? अब सुनो उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, ध्यान से सुनना ये मेरी बात। उन्होंने बोला कि हर एवरी 400 ईयर्स के बाद, 400 साल के बाद, 4 सदियां, बेटे 4 सदियां के बाद जो लीप ईयर आएगा, जैसे कि 1600 के बाद 2000 ईयर आएगा, 2000 ईयर, तो उसको हम 4 से डिवाइड भी करें तो वो पूरा डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 है, लेकिन हम उसको लीप ईयर नहीं लेंगे। 400 सालों में ये स्लाइटली लेस होते 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 होते, ये स्लाइटली लेस जितनी भी अमाउंट थी, स्लाइटली लेस, एक साल में जितनी भी स्लाइटली लेस अमाउंट होती है इसके मुकाबले, उसको जब 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 1 डे बन जाता है, 24 डेज का, 24 आवर्स का। इसलिए जब एवरी 400 सालों के बाद फिर से साल आता है, तो साइंटिस्ट कहते हैं वो लीप ईयर होने के बावजूद, 4 से डिविजिबल होने के बावजूद,
हम उनको लीप ईयर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। 1600 आपसे पूछ ले पेपर में 1600 लीप ईयर होता है, तो सभी बच्चों ने बोलना है आप 4 से डिवाइड करके 400 आ गया, पूरा पूरा कट के आप आंसर लिख के आ जाओगे लीप ईयर होता है। नहीं होता, क्योंकि ये स्लाइटली लेस टाइम को भी एडजस्ट करना है। तो बच्चा कहता है सर ऐसे तो फिर 2000 के बाद ये जो ईयर आएगा 2400, 400 साल, तो इसको लीप ईयर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, 400 साल के बाद आपने लीप ईयर नहीं लेना। कितने बच्चों को ये पॉइंट आ गया समझ? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये था हमारा आज का। अब मेरे को बताओ आपको असाइनमेंट मिल गया या नहीं मिला? बटलर का कोई बच्चा माइक पर आकर बताए असाइनमेंट मिल गया या नहीं मिला बेटे? मिल गया, मिल गया, अब आपको मिल गया, शाबाश। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन सा बच्चा क्या जवाब देता है। कंपटीशन है, कौन कौन से मैडम एक बार नाम बोलना है इनके सेक्शनों के। बटलर और कौन सा है? और अरबिंदो और एमर्सन, एरिस्टोटल, कॉन्फ्यूशियस, डेनेट, अलेक्जेंड्रो, डेस्कारेट्स। तो ये हमारे सेक्शन है। अब आप में कंपटीशन है बेटे, डाउन। पहले क्वेश्चन का जवाब माइक पर आकर कौन देगा? सबसे पहले बता दो। Sir, A option. Very good. The score goes to Butler. Score goes to Butler. Which of the following correctly represents the duration of one lunar month and one solar year respectively? And the answer is A option. First question का A option सही है, तो score goes to Butler. Very good. Second question, कौन आकर देगा माइक पर जवाब? Sir, C option. C option. option. No, no. Sir, C option. कहता है a person was born on 21st November 1972 Sir, A option. when the moon was in the waning gibbous C phase. option. Wait, C wait. option. Sir, A option. Assuming the birthday is celebrated according to lunar calendar, on which date? Option. Option. तो बच्चा सी ऑप्शन कह रहा है। गलत हो गया बेटे, गलत। A option. Sir, A option. हाँ, अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रो को मिलेगा बेटे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Sir, firstly said. बेटे 11 डेज का फर्क भी तो डालना है आपने। 11 डेज का फर्क नहीं डालना आपने Sir, Aristotle ने भी ना, अलेक्जेंड्रो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 3। C option. C option. C option. ओके, C option. ओके, सबसे पहले किसने दिया? ओके, सबसे पहले बटलर ने दिया इसका आंसर सी ऑप्शन, बटलर मींस। अब ना अब फोर्थ क्वेश्चन नहीं, नो, अब आपको सॉल्व करना है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिक्स्थ क्वेश्चन का Option. C option. सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5 + 1 6। बताओ बेटे। हाँ, कौन सा? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सही जवाब दिया, सिक्स्थ का सी ऑप्शन, अरिस्टोटल।
Very, very good. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देगा? 4 का क्वेश्चन नंबर 4 B option. फोर्थ का he observed the moon early overhead in the sky around sunrise. Based on this observation, moon is most likely in the phase. कौन से फेज? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन किसने बताया था मैम सबसे पहले? अरिस्टोटल. अरिस्टोटल भाई, अरिस्टोटल और बटलर में कंपटीशन हार्ड है. साइलेंस साइलेंस. मेरे पास यहाँ पर टाइम आ जाता है. जो बच्चे सबसे पहले बोलते हैं मैं उनको ही टिक करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ. क्वेश्चन नंबर 5. ऐसे नहीं, ऐसे. अगर आपको लगता है ए ऑप्शन तो 1 फिंगर. अगर आपको लगता है बी ऑप्शन सही है तो डबल फिंगर. अगर आपको लगता है सी ऑप्शन तो ट्रिपल फिंगर. A student noticed a thin crescent shortly after the sunset. Over the following evenings, the illuminated portion of the moon larger appears. B option. कितने बच्चों ने सेकंड ऑप्शन दिया था मैम? Aristotle. Once again, score goes to Aristotle. Okay. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है. 5 + 3. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो. 8 का किसने बताया मैम? सबसे पहले अरिस्टोटल ने बता दिया. पूर्णिमा. जिस दिन पूरा मून होता है पूर्णिमा होता है बेटे, उस दिन पूर्णिमा. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. 7 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. सर 8th का आंसर बटलर ने दिया था. नहीं बेटे, आपका 8th का आंसर ना बटलर ने थोड़ा सा लेट दिया. आपका भी सही था, पर स्कोर उसको मिलता है जो सबसे पहले देता है. 7th का आंसर है बी ऑप्शन. किसने दिया? ओके. इस बार दिया इमर्सन ने. इमर्सन. ओके, शाबाश शाबाश. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. B option. A student did a moon drawing so that more than half of the sun moon was illuminated, but a small portion remained dark. इसका आंसर आना था बी ऑप्शन. बटलर. वेरी गुड. बटलर और अरिस्टोटल में कितना हार्ड कंपटीशन है. बाय गॉड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ. 11 का 11 का
11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बटलर या इमर्सन? बेटे बटलर और इमर्सन का टाई हो गया, ये वाला, दोनों को स्कोर मिलेगा। ओके भाई, मैम बटलर जीतेगा कि अरिस्टोटल जीतेगा? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है अरिस्टोटल जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? मैम को लगता है बटलर जीतेगा, मेरे को लगता है अरिस्टोटल जीतेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर दो, 15 का। मैं ये सबसे पहले के साथ ये भी तो देखना है करेक्ट दिया कि नहीं। Anudati observed the moon continuously from the sunset until sunrise on the same night. Which phase of the moon she most likely observing? Sunset से okay. New moon, full moon, first quarter moon, last quarter moon. इसका आंसर आना था सी ऑप्शन, बटलर। बटलर, बाय गॉड। तो बाकी के दो क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं, बाकी मैंने करवा दिया आपको। तो आज का विनर, फर्स्ट आया बटलर, सेकंड आया अरिस्टोटल, शाबाश। इमर्सन थर्ड, क्लैपिंग। बहुत अच्छे। जिनको आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड। जिनको आज का समझ आया प्लीज वेव योर हैंड वंस। वेरी गुड बेटे। अगली बार हम अच्छे से और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। ओके बेटे, आज के लिए देखना, देखो तो कब तक का टाइम। Sir, are we audible? 30 तक है। ओके ओके, आई एम ऑडिबल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 13, लकी नंबर 13। 13 का आंसर बताओ। Sir, butler B option. Butler B option. Sir, butler B option. Okay. Butler B. Okay, let me see. A student wrote, no, a student woke up shortly before the sunrise and saw a nearly moon closer to the western horizon. The observation is reasonable because a full moon day remains close to the sun throughout the day. Is up nearly opposite. 13th option का B option, B. B option. Okay. So score goes to Emerson. Emerson. Butler B option. हाँ बेटे, सबसे पहले मैंने तो नहीं, बटलर ने भी दे दिया था यार इसका आंसर ना एकदम। चलो अब एक ही क्वेश्चन बचा बेटे, एक क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपके लिए छोड़ता हूँ। एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। ओके, तो आज का हम क्लास को यहीं पर दी एंड करेंगे। बाय बाय।